तेरा दीदार चलना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना। अताउल्ला खान ईसा खेलवी की महबूबा कौन थी, खुद ही बता दिया। महबूबा की गली में कौन सा गाना गाया और उनकी मोहब्बत में नाकामी की मुकम्मल दास्तान, और इसी के साथ उनकी ज़िंदगी की मुख्तसर सी दास्तान जानिए इसी वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान के अंदर लाला अताउल्ला ईसा खेलवी की आवाज़ को खूब शोहरत हासिल है, जो ईसा खेलवी के नियाजी ख़ानदान में पैदा हुए, और वो ऐसे फोक गुलकार के तौर पर मशहूर थे जिन्होंने पंजाबी, सराइकी और उर्दू में गानों से शोहरत हासिल की और 50,000 से ज़ायद गीत गाए। लेकिन हमारा जो आज का मौजू है वो अताउल्ला ईसा खेलवी की मोहब्बत की कहानी। 16 साल की उम्र में अताउल्ला ईसा खेलवी को इश्क हो गया, और इश्क ही अपने ख़ानदान यानी नियाजी कबीले की एक लड़की के साथ था। याद रहे कि नियाजी ख़ानदान और ईसा खेल के लोग आज भी अपनी रिवायात पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हैं, और वो किसी भी तौर पर लड़कियों को और लड़कों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं देते, और ऐसा करने पर जान से भी मार देते हैं। नाज़रीन, अताउल्ला ईसा खेलवी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी कि उनको मोहब्बत तो हो गई थी, लेकिन दीदार यार भला कहाँ नसीब हुआ करता था। इसी के बाद फिर इन्हें मलका तरन्नुम नूरजहाँ के गाने सुनने का मौका मिला, तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश आई कि वो भी मौसीकी के मैदान में आगे आएँ। और याद रहे कि अताउल्ला ईसा खेलवी उस वक्त एक बहुत अच्छा सुपर स्टोर चलाते थे जिसका नाम अल सदफ जनरल स्टोर था। वालिद साहब की भी आटे की चक्की थी, यानी माशी तौर पर खुशहाल थे, और ये मुकम्मल तौर पर उम्मीद की जा सकती थी कि जब इनका ख़ानदान इनका रिश्ता मांगने के लिए जाता तो वहाँ हाँ ही हो जाती। और फिर अताउल्ला ईसा खेलवी के दिल पर तो मौसीकी का भूत सवार था, और उन्होंने अपने वालिद से छुप छुपा कर गाना गाना शुरू कर दिए। वालिद को मालूम हुआ, पहले तो वार्निंग दी कि फिर घर से ही निकाल दिया। अताउल्ला ईसा खेलवी सिर्फ पाँव में जूते, बदन पर कपड़ा और जेब में वालदा ने जाते हुए कुछ पैसे दिए और खड़ा सामान लेकर कराची चले गए। मजदूरी की, गाना भी दोस्तों को सुनाते, और फिर उसके बाद किस्मत की देवी आप पर ऐसे मेहरबान हुई कि आपने गाना गाया कमीज़ तेरी काली। इसी से पहले आपको एक और गाना जिसके बोल थे, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग ज़िंदगी के लिए। इस दर्द भरी शायरी को अताउल्ला ईसा खेलवी की आवाज़ मुयस्सर आई तो लोगों ने समझा कि ये तो हमारा दुख है, तू हमारा गम है, जिसे अताउल्ला ईसा खेलवी बयान करता है। और फिर उसके बाद आप मौसीकी के मैदान में आ गए, और फ़न ज़िंदगी में आपने चूँकि गाना बजाना सीखा भी नहीं था, इसीलिए आपको अताई कहा जाता है। फिर किस्मत की देवी मेहरबान हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपने गाना गाया। सुबह सवेरे एक बड़ी कंपनी ने टेलीफोन किया, और आप इस तरीके से 10 रुपये मजदूरी से लेकर पाकिस्तान के बड़े सिंगर बने और कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। नाज़रीन सामीन, कि इसके बाद जब अताउल्ला ईसा खेलवी के दिल में मोहब्बत थी, लाखों चाहने वाले लड़कियां मिलने के लिए बावजूद भी वो किसी भी तौर पर कम नहीं हुई, और अपनी पुरानी ईसा खेल की महबूबा उनके ख्वाबों में आकर उनको लुभा दी गई। और 16 साल की उम्र में चूँकि इश्क हुआ था, और बकौल अताउल्ला खान ईसा खेलवी की इश्क करने की उम्र तो होती ही 16 साल है। नाज़रीन, ये एक इंटरव्यू में कहा था। इसके बाद जब वो रिश्ता मांगा गया तो इन्होंने कहा कि हम नियाजी कबीले के लोग हैं, आप तो गाना बजाते हैं और गाना बजाना मिरासियों का काम है, आपको हम रिश्ता भला कैसे दे सकते हैं। और इसके बाद फिर अताउल्ला ईसा खेलवी घर दोबारा छोड़कर लाहौर गए। अपनी बहन की वफ़ात के बाद वालिद से मिलने ज़रूर गए पाकिस्तान से, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम नीलाम घर में परफॉर्म कर दिया। और फिर इसके अलावा चूँकि आपको रेडियो का पहला चेक 25 रुपए का मिला था, मुझे अगर 25 लाख भी दे दे तो उसको मैं ये चेक नहीं दूंगा। नाज़रीन सामीन, अताउल्ला ईसा खेलवी ने एक लंबे अरसे के बाद जब आपकी शादी हो गई, महबूबा भी बच्चों वाली हो गई, तो फिर किस्मत ने एक अजब खेल खेला। अताउल्ला ईसा खेलवी को उसे मोहल्ले और महबूबा के घर के साथ गाना गाने का मौका मिला, और बकौल रावी के कि जब आप वहाँ पर गाना बजाना जाते थे तो वहाँ पर आपने एक गीत गाया था, और वो गीत के कुछ बोल यूँ थे कि प्यार नाल नाल सही उसे नल वेख लिया कर,
بیماراں نو شفا مل جاندی ہے۔ اور چونکہ آپ کے تمام گیت ہی محبت کی زبان بولتے ہیں، قمیض تیری کالی یہ تھیوا مندری دا تھیوا، اٹھے گا راتاں دیاں نیندراں ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں وہ بول سانول۔ بہت سے ایسے گانے ہیں جو ہم تمہیں کیا بتائیں، چاند کتھا گزاری رات وے، بہت سے ایسے گانے ہیں جو اس نے گائے اور دوستوں کے سامنے اور فلم انڈسٹری میں بھی انہوں نے شادیاں کی، 3 شادیاں کی، لیکن اپنی اس پہلی محبوبہ کا دکھ اور غم آپ کو ابھی تک بھی یاد ہے اور اپنے گیتوں میں اس قرب کو بیان کرتے ہیں جو محبت میں ناکامی کے بعد آپ کو ملا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔